सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि वो राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद ही इस मैटर को देखेंगे। हाई कोर्ट कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देख के फिर हम बता सकते हैं इसमें क्या इश्यूज है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो टकराव हो रहा है, जो कोर्ट्स में अब टकराव हो रहा है राजस्थान कांग्रेस के लीडरशिप के लिए, और उससे भी ज्यादा जो पॉलिटिकल इश्यूज है इसमें कि शायद से सचिन पायलट और अपने एमएलएज बीजेपी के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्या वो कांग्रेस गवर्नमेंट को नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब सवाल जो है अभी कोर्ट में बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि आज राजस्थान हाई कोर्ट ने बोला है कि हाँ वो ये पिटिशन को सुन सकते हैं जो सचिन पायलट और उसके एमएलएज ने हाई कोर्ट में फाइल किया था, पर वो पूरे पिटिशन को नहीं सुनेंगे। वो कुछ 3 मेन इश्यूज को सुनेंगे जिसके बेसिस पे उन्होंने 13 क्वेश्चंस बना दिया कि ये लीगल इश्यूज हैं। अब ये इसके बारे में उन्होंने बोला कि हाँ हम इस मैटर को देख सकते हैं कि क्या जो एंटी डिफेक्शन लॉ है संविधान के अंदर, जो 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसके अंदर अगर उसमें क्या उसके बेसिस पे लोगों को अपने सवाल उठाने के बारे में या डिसेंट दिखाने के बारे में भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं एमएलए के तरीके से अपने पार्टी से। और वो कह रहे हैं कि ये जो इशू है इसके बेसिस पे वो देख सकते हैं कि क्या अगर जैसे सचिन पायलट कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से निकलने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, हम बीजेपी नहीं ज्वाइन करना चाहते, पर हमें अशोक गहलोत के लीडरशिप से प्रॉब्लम्स है और हमें कांग्रेस पार्टी जो राजस्थान में उसमें कुछ बदलाव लाने हैं। तो हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे टाइप के सिचुएशन में भी कि अगर कोई डिसेंट दिखाना चाहता है, सवाल उठाना चाहता है, वो उनके बीच में कुछ डिफरेंस है, वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर नहीं आना चाहिए, और क्योंकि वो किसी के ह्यूमन राइट्स, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच में आ जाता है। अब सचिन पायलट की ये जो मानना है, अभी तक कोर्ट ने ये नहीं बोला कि ये करेक्ट है, ये सही है, पर वो कह रहे हैं कि हाँ अब कोर्ट को बैठ के इस इशू को देखना पड़ेगा कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इंपैक्ट हो रहा है ये एंटी डिफेक्शन लॉ से, और अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इंपैक्ट है तो फिर क्या वो जो पार्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ है में जिससे ये डिसेंट को भी डिस्क्वालिफिकेशन के बेसिस बना सकता है, ये इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बुला के उसको चेंज करना चाहिए या नहीं। अब ये इशू, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने बोला कि हाँ ये इशू को वो सुन सकते हैं, पर वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ अभी हम बैठ के देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं इस इशू पे, क्योंकि इसी इशू पे बैठ के सुप्रीम कोर्ट भी देख रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के जो स्पीकर है उन्होंने जाके वहां पे पिटिशन लगाया था सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पे ये जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, ये सब इश्यूज जो है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने एक डिसीजन में देखा था। तो यहाँ पे अब ये कंफ्यूजन इसलिए हुआ है क्योंकि अब हाई कोर्ट को आज 24 जुलाई को अपना डिसीजन देना था, और उसके बेसिस पे हमें पता चल जाता कि क्या स्पीकर इन एमएलएस को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं या नहीं। पर अब क्योंकि वो डिले हुआ, हाई कोर्ट कह रहे कि स्टेटस को मेंटेन करो, तो अभी बहुत ज्यादा टाइम के लिए और भी ये टला जा रहा है। और अब अगले हफ्ते अब सुप्रीम कोर्ट बैठ के हियरिंग्स करेंगे, उसके बाद फिर शायद से वापस जाएगा हाई कोर्ट में। तो ये सब जो प्रोसेस चल रहा है वो बहुत ज्यादा ही डिले हो रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, और काफी एक तरह से अगर हम देखें तो ये क्या शायद से सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स के भी खिलाफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में ही बोला था कि जो पैराग्राफ 2 है एंटी डिफेक्शन लॉ में, पैराग्राफ 2 जिसमें ये पूरा इशू आ जाता है। पैराग्राफ 2 में 2 चीजें हैं जिसके बेसिस पे लोगों को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। एक होता है कि वो असेंबली में व्हिप के अगेंस्ट वोट करेंगे, तो जैसे अगर कांग्रेस एमएलए जाके कांग्रेस के गवर्नमेंट के खिलाफ ही वोट दे असेंबली के सेशन में, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो ही जाते हैं। और दूसरी चीज जिसपे वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं वो ये है कि वो वॉलंटरली, वो खुद ही बोले कि अच्छा हम पार्टी को छोड़ रहे हैं। अगर पर ये जो कॉन्सेप्ट है कि वॉलंटरली बोले कि आप पार्टी को छोड़ने वाले हो, तो इसका ये काफी ब्रॉड चीज है। तो अगर आपने लिख के ये भी नहीं बोला कि अच्छा मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहा हूं, पर अगर आपने कुछ ऐसे कुछ किया है साइड पे, जैसे अगर आप जाके बीजेपी के साथ बोल रहे हो कि हाँ ये गवर्नमेंट खराब है, इस गवर्नमेंट को गिरना चाहिए, अगर आप ऐसी चीजें जाके करोगे तो वो भी उसको इम्प्लाइडली देखते हैं कि वो उसको हम इन्फर कर सकते हैं, कहते हैं कि हाँ ये एक्चुअली आपने साफ साफ तो नहीं बोला कि आप छोड़ रहे हो पार्टी को, पर एक्चुअली आपने किया। पर प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि राजस्थान में क्या हो रहा है कि सचिन पायलट के एमएलए के बारे में बोला गया कि उन्होंने किस तरीके से अफगानिस्तान में जाके बैठे हैं, वो जाके गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, वो कहलाया जा रहा है कि ये अशोक गहलोत के कैंप कहते हैं कि इसकी वजह से उन्होंने अपने पार्टी मेंबरशिप छोड़ा है, इसलिए वो उनको डिस्क्वालीफाई करनी चाहिए। पर साथ में वो कह रहे हैं कि हम तो बस अपने राइट टू फ्री स्पीच यूज कर रहे हैं। अब
1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोला था कि ये जो पूरा पैराग्राफ है वो संविधान के खिलाफ नहीं है और वो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल है। पर अब ये इस छोटे चीज को उठा के राजस्थान हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं, अभी भी हम देख सकते हैं कि अगर कि उस टाइम क्या 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने यही सोचा था कि अच्छा पार्टी के अगेंस्ट वोट करोगे, या वो डिसेंट के बारे में भी बोल रहे थे। तो अब ये पूरा जो 1992 में सेटल हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट में, वो फिर से शायद से अब खुल गया है और अब राजस्थान हाईकोर्ट को ये डिसाइड करना है। पर अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हाथ में भी डाला है, तो अभी क्या होने वाला है इस केस में एग्जैक्टली हमें पता नहीं है। अगले हफ्ते अब सुप्रीम कोर्ट में जाके जब आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो वहां पे अब क्वेश्चन उठेगा कि क्या 5 जज बेंच को बैठना पड़ेगा, क्योंकि अभी 3 जज सुन रहे हैं, फिर उससे डिले हो जाएगा, फिर बोलेंगे कि वापस हाईकोर्ट में जाओ। बीच में अभी सेंटर को पार्टी की तरह से इम्प्लीट किया जा रहा है हाईकोर्ट में, और साथ में अभी हमें पता चला कि गवर्नर भी अब अशोक गहलोत के रिक्वेस्ट पे असेंबली के सेशन नहीं खोलने दे रहे हैं। और ये भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, क्योंकि अगर आपने सुना होगा कि उन्होंने बोला कि वो नहीं समन करेंगे असेंबली को, ये भी एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के नबीम रबिया जजमेंट में उन्होंने लिखा था कि जब कि गवर्नर को इस मामले पे अपने कैबिनेट को फॉलो करना है, कोई डिस्क्रेशन नहीं है, वो उनको करना पड़ता है जो कैबिनेट उनको बोल रहे हैं। तो अगर अब राजस्थान कैबिनेट कह रहे कि असेंबली को समन करना है, तो फिर राजस्थान गवर्नर के पास कोई डिस्क्रेशन नहीं है बोलने के लिए कि अच्छा मैं नहीं समन करूंगा। तो अभी बैठ के ये सब सवाल उठ रहे हैं, ये केस बहुत देर तक चलने वाला है लग रहा है। और प्रॉब्लम यह है कि अब तक हाईकोर्ट का भी ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट का भी बीच में ऑर्डर आया है, पर अभी भी कोई भी क्लैरिटी नहीं।